और इसी के साथ एडीसी भदरवा हमारे यहाँ पे तशरीफ नुमा हो चुके हैं। मैं इन आशार के साथ freedom that resonates in each corner of our homeland. With great respect and power, let's move on to the significant part of our next annual day, the national anthem. I present the annual report of our school, the school annual report. Dear parents, the excellent class 12th and 10th has always filled us with pride, and I feel elated to present to you in a nutshell the results of board examination 2022. Highly placed officials, you will be glad to know that our first batch of 10+2, in which 1 position and 12 distinctions were recorded, and the academic result was 100%, as it gives me. Thank you so much, Sakshi ma'am. अब इसी शेर के साथ मैं इस्तकबाल करना चाहूंगी साहब, प्रिंसिपल साहिब, दिगर असातिज़ा इकराम और मेरे हमसफर साथियों, अस्सलामु अलैकुम व आदाब। मेरा इस्मी मुबारक इरम रहमतुल्लाह है। मैं 10वीं जमात की तालिबे इल्म हूँ। मुझे आज जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है कामयाबी का राज। ना कर बहस हार जाओगी, हुस्न इतनी बड़ी दलील नहीं। ज़ीवकार, काहिल, बेकार, सुस्त और नाअहल लोगों की खुद एहतसाबी के बजाय नाकामी का जिम्मेदार नसीब, मुकद्दर, तकदीर और किस्मत को ठहराना रीत इस नगर की है और न जाने कब से है। उस तरफ से आकर किस्मत, किस्मत और सिर्फ किस्मत के रागलाब अपने वाले हाथ की लकीरों, सितारों की चाल और काम जिम्मे लिया। जिला सतही मकाम हो या प्रोविंस लेवल का मकाम। आठकार स्कूल वाकई एक ग्लोइंग स्कूल है, चमकता हुआ स्कूल है। और जिस तरह से आरिफ साहब ने कहा कि भद्रवा का तालीम का जो गिरता हुआ मयार पिछले कुछ सालों में था, अब तो नहीं है, तो आपके आठकार स्कूल ने उस एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में, उसको राइज करने में बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले किया है। और इसका सारा क्रेडिट जो है वो मनाज साहब को ही जाता है, क्योंकि ये हर एक फोरम पे हमारे जो भी ऑफिशियल प्रोग्राम्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स की तरफ से होते हैं, सोशल होते हैं, NGOs की तरफ से होते हैं, लगभग मैंने जहाँ तक 2 साल में देखा है तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं रहा है जिसमें आपके 18 पब्लिक स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट न किया हो। उनका कितना ट्रस्ट है इस स्कूल के ऊपर, स्टाफ के ऊपर कितना ट्रस्ट है। लोग ट्रस्ट करते हैं स्टाफ की मेहनत को लेकर के, और जो स्टाफ मेहनत कर रहा है बच्चे उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो मैं अपनी सबको एक विशेष है, मेरी बेस्ट विशेष है सबके लिए कि फ्यूचर में अपने लेवल को बढ़ाते रहिए, अचीवमेंट्स अपनी बढ़ाते रहिए और एग्जाम्पल सेट करिए भद्रवाह के लिए, लोगों के लिए कि लाइफ में आपको एक एकेडमिक बेसिस पे किस तरह से आप अपनी एक पहचान बना सकते हैं। थैंक यू ऑल, गुड विशेस टू ऑल। 7 Kritika Pada who got 87%. From class 4 Sabir Saeed who got 98%. Class 2nd Arifa Shokar who got 99%. From class 1st Sanvi Manhas who got 99%.
and our co-anchor Balkis. साथिया इकराम, मेहमान इकरामी और मेरे तालिबे इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। रहबर भी ये, हमदम भी ये, गमखार हमारे, उस्ताद ही कौमों के हैं, मेमार हमारे। खत्म हो जाए तो चिराग की मानंद है, वो अहमो मोतबर हस्ती उस्ताद की है। जनाब सदर एक अमरीकी मवाली कहता है कि जो कौम अपने उस्ताद की इज्जत न करे, जो कौम बाइस है, और साथ ही वो शख्सियत है जिसे तुलबा अपना आइडियल बनाते हैं। उस्ताद इल्मे बा अमल होता है, वो जो कुछ पढ़ाता है उस पर अमल करके दिखाता है। इसी तरह इसकी ताला में उन्हीं कौमों ने तरक्की पाई जिन्होंने अपने उस्ताद के मकामों को पहचाना और उसकी कद्र की। जनाबे वाला, किसी भी इल्म सीखने का दारोमदार इल्म सीखने के तरीकेकार और अंदाज पर मुनहसर होता है। और जब हिंदुस्तान में तहज़ीब उर्दू सिखाने वाला मौलवी मीर हसद हो तो सीखने वाला अल्लामा मोहम्मद इकबाल बन जाता है। ये पैगाम देता है कि हर दम उस्तादा की ताज़ीम करते रहना, गर चाहिए बुलंदी तो तकरीम करते रहना। ये इल्म बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हार्ट टचिंग। और बाकी स्टाफ हैं, उनका धन्यवाद करूं और शुक्रिया करूं कि बहुत ही अच्छा उन्होंने स्कूल यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है अटकार के अंदर। वाकई जो मनास फैमिली है हमारे सतिंगल की, उनका एक कंट्रीब्यूशन है। और सबसे पहले मैं इस स्टेज से और उनका स्टूडेंट रहा इन तीनों शख्सियात का। दो तो उस्ताद रहे घनश्याम सिंह जी और भगत सिंह जी। जहां तक रणबीर मनाज जी का ताल्लुक था तो उनकी J&K रिपोर्टर मैगजीन हुआ करती थी और उसका सारा इंचार्ज मुझे इस चिन्हाब वैली का उन्होंने रखा था। जहां को मॉरल एक्टिविटीज को और इस एजुकेशन का जो हब था भद्रवाह में, उसका झंडा अगर किसी ने ऊंचा रखा तो अटकार पब्लिक स्कूल ने रखा। ये कोई चापलूसी की बात नहीं है। अब तो बाकी स्कूल भी कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, वो भी बच्चों को 15 अगस्त 26 जनवरी और बाकी एक्टिविटीज के लिए भेजते हैं। लेकिन जिस दौर में कोई नहीं भेजता था, हमने 35% ब्यूरोक्रेसी पैदा की है इस भद्रवाह ने। मैं पेरेंट्स से और बाकी जितने पार्टिसिपेंट यहाँ पे आए उनसे बोलना चाहता हूँ, यहां से IAS ऑफिसर निकले हैं, डॉक्टर अच्छे निकले हैं, जज निकले, जस्टिस इस धरती ने पैदा किए हैं। लेकिन 10, 20, 50 साल ऐसे हुए जब बीच में आए जिसमें हमने अपनी ग्लोरी, क्योंकि हम एक आज मुझे शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालने का जो ये अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए सर्वप्रथम मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, इस पृथ्वी पर सभी लोगों के लिए आगे बढ़ना तथा सफलता प्राप्त करना व्यवस्थाओं का अपना अपना महत्व है। प्राथमिक शिक्षा छात्रों को आधार प्रदान करती है जो जीवन भर मदद करती है। माध्यमिक शिक्षा अगली पढ़ाई का रास्ता है। उच्च शिक्षा आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। भाइयों और बहनों, हमारी शिक्षा ये निर्धारित करती है कि हम भविष्य में किस प्रकार के व्यक्ति बनेंगे। एक ज्ञान स्थल, तकनीक की कौशल और नौकरी में उच्च पदों को प्राप्त करने के साथ साथ सामाजिक, मानसिक और मौलिक रूप से मजबूत बनाती है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है कि अभी तो ऐसे IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य उच्च पदों को प्राप्त करना, इन सभी सपनों को सच करने का एक ही रास्ता है, अच्छी शिक्षा। इसलिए हमारी सरकार ने बेहतर शिक्षा प्रदान करने हेतु कई संस्थाओं की टीचर्स हैं, बच्चे हैं, मेरी तरफ से आदाबो सलाम। मुझे लगता है
कि मैं आज उस मंच पे खड़ा हूं। यकीन करिए आप, जैसे माजिद सर ने बोला, चापलूसी की बात नहीं, कि मैं इस साल बड़े बड़े मंचों पे गया, मैं दिल्ली, फख्र महसूस हो रहा है कि हमारे इस भद्रवा में, सरज़मीन भद्रवा में ऐसे टैलेंट हमारे इन बच्चों के अंदर है, और वो दिन दूर नहीं। मैं सुदेश सर को ये मुबारकबाद पेश कर रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं, इस अटकार का ही नाम नहीं, इस स्कूल का ही। जो बाप की कहानी भी रखी गई, पहले माओं के बारे में हम सारे प्रोग्राम्स देखते आ रहे हैं, क्योंकि माँ के पैरों के नीचे तो जन्नत है, लेकिन बाप का जिक्र ही नहीं होता था। आज इन्होंने रुला दिया ये सिकड़ दिखा के कि बाप भी कुछ है। बाप वो दरख्त है जो बच्चे को हमेशा साया देता है, अगर फल न दे। संघर्ष की जो चलता है, कि राह संघर्ष की जो चलता है, वही इतिहास बदलता है। रातों से है जिसने जंग जीती, वही अगले दिन सूर्य बनकर निकलता है। Respected chief guest, guest of honors, honorable chairman sir, respected principal sir, all staff members, parents and all my dear friends. First of all, I wish a very good afternoon to all of you. I, Siraj Sayyed from class 7, stand here in front of you. Everyone has to struggle here to get success. Hard work is obligatory for success. My dear friends, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Talent is cheaper than table salt. World expresses that talented individuals from a successful work is hard work. हार और जीत तो अपने अंदर होती है, कि हार और जीत तो अपने अंदर होती है। That Rome was not built in one day. We can't do anything without working hard. If you want to do good in your studies, you have to work hard. If you wish to be best an athlete, you must run faster. And if you want to be remembered as a best student, you must put more efforts. My dear friends, और यहाँ पे प्यारे बच्चे और पेरेंट्स, सबको मेरा आदाब और सलाम। वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं मुख्तसर ही बोलूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं करता हूं बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा प्लीज शोर थोड़ा कम कीजिए, थोड़ी सी कुछ बात सुनिए आप जरा बच्चों से। खुदा की कसम सच कहता हूं कि आज मैं बहुत खुश हुआ। खुश मैं इसलिए हुआ कि वाकई में आज इन बच्चों ने यहां पे कमाल कर दिया। हमारी आंखों को इस चीज की रोशनी दी कि मोबाइल से हमारे क्या नुकसानात हैं, या रिसेंटली हमारे इलाका असर में जो एक्सीडेंट हुआ उस पे जो इन्होंने आज यहां पे ये दिखाया। तमाम पेरेंट्स जो हैं, तमाम लोग सब इमोशनल हो गए। तो इस चीज के लिए मैं यहां पे आज सलाम करता हूं। जी बनास के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनका नाम मैं जरूर यहां पे लेना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने इस अटकार पब्लिक स्कूल के लिए काफी जदोजहद की है और योगदान भी दिया है। इसलिए मैं उनको सलाम करता हूं, याद करता हूं। मेरे उस्ताद रहे हैं, हमारे इस इलाके की शान है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में और खास करके आज के दौर में, या बिफोर आज के भी, जब से यहां पे मिलिटेंसी रही, जैसे मेरी पंचायत में ऐसा स्कूल, अटकार पब्लिक स्कूल जो है, ये मेरी पंचायत में है। मेरी पंचायत में हायर सेकेंडरी स्कूल भी है, और उसके साथ साथ 2 और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भी हैं, और कुछ और भी हमारे जो है प्राइवेट इदारे यहाँ पे हैं, काम करते हैं। और दूसरी फख्र की बात यह है कि हमारे इसी, मैं कहता हूं खुदा पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। Respected chief guest, guest of honors,
Principal sir, chairman sir, dear audience, and all my dear friends. First of all, I wish you a very good afternoon to all of you. I, Muhammad Rizwan of class 10 from Atkar Public Higher Secondary School, today on this podium, I am going to tell you that nowadays people have talent and everything, but they are not successful in their life, as they have no motivation, no mindset, no correct ways to do something for achieving success in life. I want to say that always believe in yourself, always identify the potential, the energy in yourself. If there are many people who are demotivating you, decreasing you, then don't worry. Even if your own family, your own relatives are demotivating you, decreasing you, then don't worry my friend, because there are many पकी टांग खींच रहे हैं, तो डरना मत. आपने अपने अंदर ऐसा माइंडसेट, ऐसा जोश, अपने अंदर ऐसा दिमाग, अपने अंदर ऐसा कैरेक्टर डेवलप करना है कि सारा जमाना आपके आगे झुक जाए. पहले जमाने में लोग इतने पावरफुल, इतने स्ट्रांग हुआ करते थे, लेकिन आज हम बिखर चुके हैं. पूरी तरह से हमारी जो है सोच डिस्ट्रॉय हो चुकी है. पहले जमाने में लोगों पर अगर कोई मुश्किलात आ जाती थी तो वो परेशान हो जाते थे, लेकिन आज हम खुद के दुख से नहीं, दूसरों के सुख से बेचैन. अगर कोई और इंसान है तो उसके गुनाहों की सजा, लेकिन अगर हम पर परेशानी है तो ऊपर वाले की आजमाइश. अरे कभी अपने खुद के गिरेबान में जाम कर देखिए कि आप कितने दूध और कितने पानी में हैं. मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हुस्ने सूरत एक वक्त के लिए चमकती है, लेकिन हुस्ने सीरत को अगर आप संवारोगे तो आपको दुनिया में चमकाएगी. आप जो भी अपनी लाइफ में ड्रीम्स अचीव करो, गोल अचीव करो, जो भी अपनी लाइफ में सक्सेस पाओगे, सबसे पहले अपने वालिदैन, अपने पेरेंट्स के लिए करना, क्योंकि ये वो शख्सियत है. पब्लिक अटकार स्कूल और डियर ऑडियंस, मैं ज्यादा नहीं बोल सकूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है. सर्दी का मौका, ये बारिश का इम्कान है. और भी दुनिया में बहुत अच्छे टीचर कहते हैं कि हमारे लेट रेस्पेक्टेड कुंजलाल जी बनहास का है अंदाजे टीचिंग, और वो इस दुनिया में नहीं रहे जो कि इनके वालिद साहब थे. मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ. 1955 में वो मुझे टीचर थे. ही वाज माय बोथम टीचर. आई कैन नॉट फॉरगेट. हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा. आज पहली बार देखा कि अप्लाइड नॉलेज इज पावर, इसको अप्लाई किया गया. आज के एनुअल डे के फंक्शन पे जितने भी जी शऊर, जी वकार, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, फर्दन में नाम लेना नहीं चाहता, वक्त की किल्लत है. इस एनुअल डे पे जिन्होंने जो बोलना था, एडीसी सर से लेके जितने भी की स्पीकर्स थे, एट ब्रॉड लेंथ डेलिब्रेशन की. मेरे लिए कुछ बाकी नहीं रहा बोलने के लिए. तो बहरहाल मैं अपने जाविये से एक बात रखना चाहूंगा कि कंपेयरिंग लाजवाब थी. जो एंकरिंग बच्चों ने की, लाजवाब बियॉन्ड एक्सप्रेशनिज्म. मैं चाहूंगा कि हर इंस्टीट्यूशन में इन बच्चे, ऐसे जैसे बच्चों को अब एंकरिंग का प्लेटफॉर्म मिले, इन्हीं को बूस्ट किया जाए. जिन बाकी जो हमारे रिस्पेक्टेड एंकर्स हैं, नामी गरामी, वो तो है ही, लेकिन खुदारा इनको भी मौका दीजिए प्लेटफॉर्म्स पे आने के लिए. आई एम हाईली इम्प्रेस्ड. बहुत दुनिया मैंने भी देखी है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स हमने भी किए हैं, लेकिन इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन. मुबारक है आपको, आपके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को और अलका अटकार को मुबारक है. ऐसे बच्चों की पैदावार की है. मैं बैक टू विलेज 1, 2, 3, 4 में यहाँ विजिटिंग ऑफिसर रहा हूँ. इरशाद लावे साहब जो हमारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल जो अपने सरपंच साहब हैं, ये मेरे शाना बशाना रहे थे. एक बार मैं इस इंस्टीट्यूशन में आया बैक टू विलेज 1 में, तो क्या मेरी औकात है और हजारों मुश्किलें उस अकेले शख्स से हार गई जिसके सर पर माँ बाप का साथ है. Respected chief guests, guest of honors, chairman sir, principal sir, all staff members, parents and my dear friends, I wish a warm good afternoon to all of you. Aizura Kamran of class 9 is going to present a speech on sacrifices of parents.
Sacrifice is about someone do for others unconditionally, usually for the person they love. Sacrifice is do anything for others. Parents is including of people that want sacrifices, especially to their children. Every event of childbirth is an incredible miracle for parents. At the time, parents took their decision to sacrifice everything for their children. They sacrificed their feelings, money, power, time, and even self-sacrifice. The first sacrifice for us, for our parents, is from mother. She sacrifices her pain. Parents are an example of most unselfish love in this world. Sometimes, instead of appreciating, we are always complaining to our parents. मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले पूरे ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था. Respected chief guests, distinct dignitaries, honorable chairman sir, principal sir, and all the audience present here. First of all, I wish a very warm good afternoon to all of you. Today I, Shambhavi Manhar, student of class 7, I'm in front of you to talk on a topic, the role of youth in a democracy. The spirit of democracy cannot be superimposed from outside. It must come from within. These are the words of Mahatma Gandhi. As it is said, democracy has emerged as one of the most successful forms of governance. But unfortunately, youth participation has significantly decreased. Young minds are feeling isolated and distressed. My dear friends, the youth of India has been waiting with open arms to grab the opportunity. We all have set goals for India 2047, haven't we? We have all dreamt of a future-ready India. We want India to have the best infrastructure, to have the best ever higher education. We want India to have an affordable world-class healthcare system. But my question is, will our next generations aspire for the same things? I ask everyone present here, is this the legacy we are talking about? युवा ही देश का भविष्य है और इस अखंड राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करने की योग्यता रखता है. Youth has the potential. The only need is to provide them resources and a good chance. But if we flip the page, today's youth has नजर में उतरना कमाल होता है, बुलंदी पर पहुंचना कोई कमाल ही नहीं. बुलंदी पर पहुंचना कोई कमाल ही नहीं, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है. Esteemed Chairman of High Secondary School, Sartingal, staff members, irrespective of their hierarchy in the institution, combination of younger and elder brothers, Majid Malak, systematically my colleague Haq sir and Mughal Saab, Zargar Saab, Aslam sir, and a few politicians and a few NGO members or chairman action committee, another my brother Sarpanch Sartingal, last but not least my inspiration Hafiz Khatib Saab, President Anjuman Islamia Bhadrava, media fraternity and systematically parents and teachers. कैलाश की जानिब से हाथ जोड़कर आदाब और सलाम अर्ज हो एहतराम के तौर पर. मैं 3-4 चीजों पे आऊं, उसके बाद और कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. स्पीच सबसे पहले जो एक मैम ने की, when she was presented her annual report regarding On the occasion of this auspicious day, I, Sabasi, a student of class 5th, got an opportunity to speak on a topic, and my topic is role of parent in student life. लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है. मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है दोस्तों, इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है. Parents play a very important role in a child's overall development. It is not just limited to providing the basic nurturing need of the child. A good parent also provides the base required
development of social skills required for success in a school and beyond. The first step is to understand that the responsibility of educating the child doesn't just lie with their school. A kid education starts at home and parents are their first teacher. Parents play an important role in shaping a child's personality, character, habit, emotional development, etc. Three main areas where parents can rather should प्रोग्राम में रौनक बख्शी और उन्हीं की वजह से यहाँ पे इस प्रोग्राम में 4 चांद लगे। तो मैं उनका जितने भी यहाँ पे गेस्ट आए थे उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और साथ ही मैं पेरेंट्स हजरात जो यहाँ पे आए थे उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सारे पेरेंट्स हजरात का जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अपनी फुल कोऑपरेशन, फुल सपोर्ट जो है हमारे स्कूल को दी, हमारे टीचर्स को दी और हमेशा वो देते आए हैं। तो मैं उन वालिदैन हजरात का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और ऐसे उम्मीद करता हूं कि जब भी इस किस्म के प्रोग्राम हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगे और उनको जब भी इनवाइट किया जाएगा तो वो इसी तरह से फुल कोऑपरेशन जो है सपोर्ट जो स्कूल को दे